So hello students, today we are starting electric potential energy for a system of n point charges. So इससे पहले की वीडियो में हमने चेक किया था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ टू चार्जेस. सो वहाँ हमने लास्ट में ये देखा था कि जो टोटल कंक्लूजन निकला था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का, उसका फॉर्मूला ये था कि चार्ज ड्यू टू प्रीवियस चार्ज, ओके, या बोल सकते हैं कि पोटेंशियल ड्यू टू प्रीवियस चार्ज इनटू नेक्स्ट चार्ज. अगर हम सिंपली तरीके से फॉर्मूला लिखना चाहें सो हम ये लिखेंगे कि पोटेंशियल ड्यू टू प्रीवियस चार्ज, जिसका हमें निकालना है उससे पहले जितने भी चार्ज होंगे, चाहे Q1 Q2 Q3 जितना भी हो, तो उन सब का पोटेंशियल को मल्टीप्लाई कर देंगे जो लास्ट चार्ज रहेगा उससे. ओके, अब सिंपल तरीके से इसे डिफाइन करते हैं कि इट इज़ इक्वल टू द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन असेंबलिंग ऑल चार्जेस एट द गिवन पोजिशन फ्रॉम इन्फिनिटी. ओके, जैसे कि हमने इससे लास्ट टॉपिक में देखा था. बट इन ब्रिंगिंग द फर्स्ट चार्ज Q1 टू पॉइंट P1 नो वर्क इज डन. हमने पीछे पॉइंट में भी देखा था कि हम जब भी चार्ज 1 को मूव करेंगे उस केस में हमारे पास जो भी वर्क डन आएगा वो इक्वल टू 0 रहेगा, क्योंकि चार्ज 1 को मूव करने के लिए बहुत ही लेस अमाउंट ऑफ फोर्स रिक्वायर्ड होता है और उस लेस अमाउंट ऑफ फोर्स की वजह से टोटल वर्क डन भी हमारा 0 आता है. सो इस केस में हम ये बोल सकते हैं कि W1 शुड बी 0. ओके, सो यहाँ पर हमारा W1 का वैल्यू 0 आ चुका है. अब चेक करते हैं अदर चार्जेस के बारे में. टू ब्रिंग द सेकेंड चार्ज Q2 फ्रॉम इन्फिनाइट टू पॉइंट P विच इज़ एट डिस्टेंस R फ्रॉम Q1 वर्क इज़ डन. अब इस केस में चेक कर दें कि कितना वर्क डन होगा. सो जो टोटल वर्क डन होगा इस चार्ज को Q2 को उस पॉइंट पे लाने के लिए वो हो जाएगा W2 इज इक्वल टू पोटेंशियल ड्यू टू प्रीवियस चार्ज, मतलब Q1 इंटू नेक्स्ट चार्ज मतलब Q2. अगर यहाँ पर हम Q2 निकाला तो Q2 से पहले जो भी चार्ज आएगा यहाँ पर वो फिट कर देंगे. अगर अपन Q3 निकालेंगे सो Q3 से पहले आएगा Q1 इंटू Q2. सो पोटेंशियल ड्यू टू Q1 एंड Q2 लिखेंगे. ठीक है, जैसे सिमिलरली अपन चेक कर लेते हैं. ये हो जाएगा W2. अगर अब निकालना है हमें W3, अब निकालना W3, सो इसका आ जाएगा पोटेंशियल ड्यू टू Q1 एंड Q2 इंटू Q3. ओके, सो जितना भी चार्ज पहले रहेगा उसका टोटल जो पोटेंशियल रहेगा उसे मल्टीप्लाई करेंगे हम लास्ट चार्ज के साथ. सो W2 निकल गया, W3 निकल गया. अब इसे हम लोग लिख सकते हैं W3 इज इक्वल टू, पहला आ जाएगा K, पहले चेक करेंगे Q1 की वजह से जो चार्ज था उसका. सो K Q1 Q3 डिवाइड बाय R 123, ठीक है, प्लस अब चेक करेंगे Q2 से Q3 की तरफ. सो K यहाँ पर आ जाएगा Q2 इंटू Q3 डिवाइड बाय पोजिशन ऑफ R 2 to 3, 2 से 3 तक का. ठीक है, जो डिस्टेंस होगा वो हो जाएगा 2 से 3. यहाँ पर जो डिस्टेंस होगा वो हो जाएगा 1 से 3. सो W3 का फॉर्मूला आ जाएगा दिस K Q1 Q3 एंड K Q2 Q3. फर्स्ट अपन चेक करेंगे Q1 से Q3 तक के लिए, सेकंड में चेक करेंगे Q2 से Q3 तक के लिए. ओके, अगर हमें इसी तरीके से निकालना है वर्क डन 4 W4. अब चेक करते हैं ऐसे चार्ज जो 4th नंबर पे होगा. ठीक है, सो इस केस में निकलेगा W4 और ये इक्वल हो जाएगा, पहला आएगा Q1 की वजह से, सो K Q1 इंटू Q4 बाय R 1 to 4 प्लस सेकेंड आएगा Q2 की वजह से K Q2 इंटू Q4 बाय R 2 to 4 प्लस थर्ड आएगा Q3 की वजह से K Q3 इंटू Q4 डिवाइड बाय R 3 to 4. ओके, सो जितने भी चार्ज प्रीवियस में रहेंगे सबको मल्टीप्लाई करना है लास्ट वाले के साथ एंड जो भी डिस्टेंस उनके बीच का होगा उसे मेंशन करना है. जैसे Q1 से Q4 का डिस्टेंस अपन ले लिया R1 से 4, Q2 से Q4 का डिस्टेंस हो गया R2 से 4. ओके, सो यहाँ तक हमने निकाल लिया W1 W2 W3 एंड W4. अब इन सब का समेशन करना है.
सो जो टोटल वर्क डन होगा, ये पोटेंशियल होगा टोटल, वो हो जाएगा W1 प्लस W2 प्लस W3 प्लस W4. ओके, वी नो दैट वर्क डन जो 1 था वो था 0, सो U इज इक्वल टू 0 प्लस, अब सभी को कॉपी करना है. सो अगर निकालते हैं हम के और W2, सो ये हो जाएगा K Q1 Q2 बाय R12 प्लस, अब निकालेंगे Q3 के लिए, सॉरी W3 के लिए, सो K Q1 Q3 बाय R13 सॉरी 3 प्लस K Q2 Q3 बाय R23. देन फिर निकलेगा W4 के लिए, सो यहाँ पर ये पूरे कॉपी करने हैं. सो K Q1 Q4 बाय R14, यहाँ मेंशन नहीं हो पा रहा है बट यहाँ समझ जाना कि R14 होगा, हम इस तीनों को कॉपी करेंगे. प्लस K Q2 Q4 बाय R24 प्लस K Q3 Q4 बाय R34. ओके, यहाँ पर था R24, यहाँ पर R14. सो इन सब को सम करने से हमें जो मिलेगा टोटल हो जाएगा. ठीक है, मीन्स अगर हमारे पास n अमाउंट ऑफ चार्जेस रहते सो हम वो टोटल n तक निकालते और n से पहले जो चार्ज होते हैं n-1 तक, उन सब का कंक्लूजन निकालते एक साथ. अगर इसे समअप कर दूं सो हम इसे इस तरीके से लिख सकते हैं. सो टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इक्वल टू K समेशन ऑफ Qx इंटू Qy होल डिवाइड बाय RXY. ओके, वेयर X is equal to the value of 1 to n and Y is equal to the value of 1 to n. मीन्स x का वैल्यू 1 से n तक कुछ भी हो सकता है एंड सिमिलरली y का वैल्यू भी 1 से n तक कुछ भी हो सकता है. सो हम यहाँ जैसे ही पुट करेंगे तो Q1 और y को पुट करेंगे 2, तो ये हो जाएगा Q1 Q2 एंड देन R1 से 2, जिससे निकल जाएगा Q2 का या चार्ज 2 का. ओके, अगर हम पुट करेंगे 1 3 तो फिर जैसे भी पुट करेंगे उस तरीके से अपना जो भी चार्ज होगा वो निकलता जाएगा. सो टोटल का जो फॉर्मूला बनेगा वो इस तरीके से बनेगा.